बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अंदर टाइप डेफ्स भी एक डाटा टाइप है। तो हम बात करते हैं टाइप डेफ्स की। आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया और आप चाहते हैं कि इस फंक्शन का एलियस भी हो, यानी आप उस एलियस को यूज़ करें। एलियस क्या चीज़ है? एलियस एक स्पेसिफाइड और सपोज्ड नेम है, यानी कि आप उसको उसके रेफरेंस के थ्रू यानी कि उस एलियस को यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो इसको भी हम क्लासेस के बाहर ही डिफाइन करते हैं एलियस को, जस्ट लाइक इन एनम्स, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो चलिए देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में कैसे इसको यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ कि टाइप डेफ को कोडिंग पर्सपेक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं। ये देखें, मैंने क्लास के बाहर इसको डिक्लेयर की है विद द नेम ऑफ मल्टी ऑपरेशन। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स पासवर्ड किए हैं और ये चीज़ फंक्शन सिग्नेचर है। अगर हम एक से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट पासवर्ड करेंगे, मगर जो हमारा फंक्शन है उसमें सिर्फ 2 आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो फंक्शन सिग्नेचर इसका इनवैलिड हो जाएगा। एक चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि टाइप डेफ के अंदर रिटर्न वैल्यू मायने नहीं रखती। नीचे मैंने इसका 3 फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हैं, एक ऐड का, सब्सट्रैक्ट का, डिवाइड का। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पासवर्ड हो रहे हैं और फंक्शन सिग्नेचर में भी 2 आर्गुमेंट्स ही हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? डाटा एसेंशियल्स के फंक्शन के अंदर मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऐड का रेफरेंस दिया है। ठीक है, और इसका मैंने इधर कंस्ट्रक्टर बना दिया है। तो इसकी देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ये देखें, ऐड रिजल्ट इज 30। ठीक है, क्योंकि ये ऐड का ऑपरेशन इधर ऐड हुआ था तो इसका ऐड रिजल्ट इज 30। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐड की जगह मैं इधर सब्सट्रैक्ट लिखूंगा, तो इसका क्या बनता है? एक मिनट, इसको माइनस लेट इट, क्योंकि सारी चीज़ इधर इस कंस्ट्रक्टर में पास आउट हो रही है, तो उसके अंदर वैल्यू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखें, सब्सट्रैक्ट रिजल्ट इज -10, क्योंकि 10 में से 20 माइनस हो रहे हैं तो -10 वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ये था टाइप डेफ का रोल फ्लटर के अंदर, कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह बेनिफिट्स आपको देता है ये। Cascade operators. If you want to make a sequence of operations on the same object, then use the cascade operator in Dart. बिकॉज ये एक स्पेशल कैस्केड ऑपरेटर है जिसको 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं डार्ट के अंदर। और ये करता क्या है? ये चेन्स ऑफ ऑपरेशंस बनाता है सेम ऑब्जेक्ट के। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी यूजुअली यूज टू क्रिएट अ फ्लुएंट एपीआई, यानी कि हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें एक अलग से एक एपीआई बनानी पड़ती थी जिसके थ्रू एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हो, एक ऑब्जेक्ट है। मगर डार्ट के अंदर ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डार्ट एक बिल्ट इन फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है कैस्केड ऑपरेटर की। और इसमें जो मेथड्स होते हैं वो स्टिल चेंड होते हैं इवन इफ दे डोंट नीड द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और द कास्केड ऑपरेटर आल्सो सपोर्ट्स फील्ड एक्सेस। ये फील्ड एक्सेस भी देता है और मेथड्स की चेन एक्सेस भी आपको प्रोवाइड करता है। इसको अगर हम कोडिंग के थ्रू देखें कास्केड ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैंने 2 क्लास डिफाइन की हैं, एक यूज़र की है और एक एड्रेस क्लास है। यूज़र की क्लास के अंदर 2 स्ट्रिंग्स हैं, नेम, ईमेल, और एड्रेस का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, और एक फंक्शन भी है से ही। ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे कि कैसे आप कास्केड ऑपरेटर के थ्रू इन फील्ड्स को और इन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाए। नीचे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के नीचे इसके इसकी फील्ड्स हैं और इसका मेथड है। ठीक है, ये मेथड है इसका। ये इसकी फील्ड्स हम एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग कास्केड ऑपरेटर। 2 डॉट्स इधर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। नेम इज इक्वल टू एलेक्स, ईमेल, यानी कि सारी वैल्यूज इसकी फील्ड की वैल्यूज एंटर कर सकते हैं आप यूजिंग कास्केड ऑपरेटर। ये एक चेन एक्सेस आपको मिल गई है कि आप चेन मेथड के थ्रू आप इजीली इसको फील्ड्स का डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रन करें तो देखते हैं रन में क्या आता है। ये देखें, इधर आ रहा है एड्रेस माई स्ट्रीट। ठीक है, एड्रेस माई स्ट्रीट। फॉर एग्जांपल इधर मैंने लॉग का फंक्शन यानी डिक्लेयर किया हुआ है और इसका एड्रेस इधर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है? कैस्केड ऑपरेटर के थ्रू इधर लॉग एक्सेस यानी कि लॉग का इसका फंक्शन कॉल हो रहा है और इधर एड्रेस आ रहा है, और से ही का मेथड के थ्रू इसके
आगे नेम एक्सेस हो रहा है। अगर मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल एलेक्स की जगह मोहम्मद अमजद लिखते हैं, तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। इसके अंदर स्ट्रीट लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, जैसे ही इधर मैंने वैल्यूज चेंज की हैं तो इधर भी वैल्यूज इसकी कोरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगी। एड्रेस में लाहौर पाकिस्तान आ गया और हेलो एड्रेस में ही और आगे मेरा नेम प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था कैस्केड ऑपरेटर का यूज। आप कैस्केड ऑपरेटर के थ्रू चेन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, फील्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन की तरह का होता है, मगर ये फंक्शन नहीं होता और इसका जो नाम होता है ये क्लास के नेम से सिमिलर होता है। और कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट्स इसके अंदर होते हैं और आप इसके अंदर आर्गुमेंट पास आउट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया क्लास के अंदर तो बाय डिफॉल्ट डार्ट लैंग्वेज या दूसरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको डिक्लेयर कर देती है। मगर अगर आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कोडिंग पर्सपेक्टिव में कंस्ट्रक्टर इन डार्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल की एक क्लास है और इसके अंदर मैंने फाइनल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, टॉप, लेफ्ट, विड्थ और हाइट। ठीक है, अब इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स मैंने डिक्लेयर किए हैं। एक के अंदर फोर्थ आर्गुमेंट्स हैं और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है ना वो नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, इसको मैंने नेम दिया है फ्रॉम पोजीशन का। ठीक है, अब इसके अंदर भी आर्गुमेंट्स भी 4 ही पास आउट हो रहे हैं, टॉप, लेफ्ट, इंट बॉटम और इंट राइट। अब इसके अंदर वेरिफिकेशन हो रही है एसर्ट की कि राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट एंड एसर्ट बॉटम इज ग्रेटर देन टॉप। अगर इसके राइट की जो वैल्यू है वो स्मॉल होगी तो ये एरर थ्रो करेगा, यानी मसला करेगा। इसी तरह सिमिलरली अगर बॉटम की वैल्यू स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू टॉप तो ये इशू करेगा। और विड्थ की वैल्यू इधर से वो कैलकुलेट कर लेगा, राइट माइनस लेफ्ट, और हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, बॉटम माइनस टॉप। अब ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन ये बाय डिफॉल्ट यानी कि डार्ट का फंक्शन है, फ्लटर का फंक्शन है। तो जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल आउट करूंगा तो ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन भी कॉल हो जाएगा और ये हमें रिटर्न करेगा ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलिए दोनों स्ट्रिंग्स को कॉल आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने कॉल किया और दूसरा नेम्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। तो चलिए देखते हैं रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 में क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ये देखें, रेक्टेंगल टॉप इज 100, 100 टॉप 100 है, लेफ्ट इसका भी 100 है, विड्थ 300 और हाइट 200। ठीक है, इसकी विड्थ 100 है और हाइट 200 है। विड्थ इसकी कैसे कैलकुलेट हो रही है, राइट माइनस लेफ्ट से, और हाइट कैसे कैलकुलेट हो रही है, बॉटम माइनस टॉप से। तो दोस्तों ये था कंस्ट्रक्टर का यूज कि आप डार्ट लैंग्वेज के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और आपको इस कोड के थ्रू इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर नेम कंस्ट्रक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आप इसका नेम भी दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। अब बात करते हैं एक्सटेंडिंग अ क्लास की कि आप किसी भी क्लास को अपनी करंट क्लास के अंदर कैसे इनहेरिट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप सुपर क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं अपनी सब क्लास के अंदर तो आप एक्सटेंड का कीवर्ड उसके साथ लगाएंगे। डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इनहेरिटेंस की सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, सब सुपर क्लास आप एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड। ठीक है, आप इसके अंदर सुपर क्लास के जितने भी मेथड्स आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं यूजिंग द एनोटेशंस एट द रेट ओवरराइड मेथड। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का एक इशू है, इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंशिएट नहीं होती। आप और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी मेथड आप डिफाइन करते हैं इसकी बॉडी को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को फॉर एग्जांपल दूसरी क्लासेस की अगर आपने इनहेरिट करना है तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उसकी बॉडी को आप मस्ट डिफाइन करेंगे उस क्लास के अंदर जिसके अंदर आपने इनहेरिट किया है। तो चलिए देखते हैं इसको कोडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या एक्सटेंडिंग अ क्लास कैसे परफॉर्म करती है डार्ट लैंग्वेज के अंदर। इनहेरिटेंस का कोड आपके सामने है। यहाँ पे मैं आपको इनहेरिटेंस का ओवरव्यू देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन किया है और उसका नाम मैंने शेप रखा है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरे 2 से 3 क्लासेस के अंदर एक्सटेंड हो गई, यानी कि ये सुपर क्लास बनेगी।
मगर और इसकी बॉडी को यानी कि इसकी मेथड की बॉडी को मस्ट डिक्लेयर करना होगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। नीचे चलते हैं कि ये रेक्टेंगल क्लास मैंने डिक्लेयर की है और इसको मैंने जैसे मैंने आपको बताया था शेप के साथ एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ मैंने इसको एक्सटेंड किया है और ये मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। नीचे ओवरराइड एनोटेशंस के साथ मैंने एरिया की बॉडी को डिक्लेयर किया, ठीक है। और स्क्वायर और एक नीचे मैंने एक और क्लास मैंने डिफाइन की है जिसका नाम मैंने स्क्वायर रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर की हाइट और डेप्थ इक्वल होती है तो एक ही पैरामीटर मैंने इधर पास आउट कर दिया है और ये यानी रेक्टेंगल की सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है उसके अंदर ये पैरामीटर्स पास आउट कर देगा। ये एक बिल्ट इन डार्ट का फीचर है कि अगर आप इसको एंटर करेंगे तो ये इस तरह कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। हमें डबल हाइट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ विड्थ से ही काम चला लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्वायर के अंदर हाइट और विड्थ इक्वल होती हैं। नीचे अगर हम बात करें सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी वजह से हमने पाई की वैल्यू ये इसके फंक्शन से ले ली है 3.14। सही है, ये पाई की वैल्यू है और ये फ्लटर हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट है रेडियस की वैल्यू हमें चाहिए होगी जो हमें उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू गेट आउट कर लेंगे। नीचे चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसका नाम मैंने रेक्टेंगल रखा है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, इसके थ्रू स्क्वायर का एरिया आ जाएगा और इसके थ्रू सर्कल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। नीचे अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट्स की बात करें तो रिएक्ट जो वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था ये वो है, इसके थ्रू यानी कि रेक्टेंगल डॉट एरिया आपके पास वो एरिया आ जाएगा। और इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेट की है। अगर हम इसको रन करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। Rectangular area is 5000, square area is 2500 and circle area is 7853 point something। तो दोस्तों ये था इनहेरिटेंस का ओवरव्यू। इससे आपको एटलीस्ट अंदाजा हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और दूसरी नॉर्मल क्लासेस को कैसे एक्सटेंड करते हैं एक सब क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर। अब बात करते हैं इंटरफेसेस की। दोस्तों आप लोगों ने इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट तो सुना होगा। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे इम्प्लिसिटली इंटरफेसेस को यूज करते हैं। हर क्लास इम्प्लिसिट इंटरफेस को इनहेरिट करती है और उसके कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो चलिए देखते हैं इसको कोडिंग पर्सपेक्टिव से इसको कैसे यूज करते हैं। डाटा लोडर की एक क्लास मैंने बनाई है, उसका फंक्शन मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है, लोड डाटा इसका प्रिंट हो रहा है। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग इंटरफेसेस तो इसकी बॉडी को हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यानी कि कुछ भी नहीं लिखता तो ये एरर देता है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसकी बॉडी को ओवरराइड यानी कि इसकी बॉडी को हमें न्यू तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इसको हम कॉल करेंगे लोडर डॉट लोड, तो इसमें लोड डाटा फ्रॉम कैशे का फंक्शन प्रिंट होगा यानी कि ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हैं कि लोड फ्रॉम कैशे इधर प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है कि कैशे डाटा लोडर एक डाटा लोडर को इम्प्लीमेंट कर रहा है और डाटा लोडर के अंदर एक फंक्शन था लोड का, उसकी बॉडी को हमने रीडिफाइन किया और वो प्रिंट का फंक्शन इधर रीयूज हो रहा है। दोस्तों एंड समरी हम डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट अ इजी टास्क। आपको डेडिकेशन चाहिए होती है। अगर आप मुकम्मल डेडिकेट हो एक काम को करने के लिए तो फिर ही आप उसको कर सकते हो। डार्ट के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको यूनिक लगेंगे, मगर इसके ज्यादातर फीचर्स दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मिलते जुलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही करवाया है कोर्स का, बिल्ट इन डाटा टाइप्स का। नेक्स्ट वीडियोस में हम विजट्स की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।